हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th एसेट बोर्ड की फाइनेंस बुक से पहली यूनिट की सारे नोट्स डिस्कस करेंगे। पहली यूनिट में 5 टोटल यूनिट्स हैं, सारे चैप्टर्स के, यानी कि पहली यूनिट के सारे चैप्टर के आज हम लोग नोट्स एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे। बहुत लोगों ने बताया या कि सर आप जो है ना हमारे लिए फाइनेंस की जो है नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए, तो इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आज जो है ना सारे इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि 2023-24 के लिए चाहिए आप लोगों के, आप अगर इतना पढ़ लेते हो तो मेरे हिसाब से इस चैप्टर से यानी कि इस यूनिट से और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला यूनिट जिसका नाम है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इस यूनिट में टोटल 5 चैप्टर्स है और पांचों चैप्टर्स के आज जो है ना इंपॉर्टेंट नोट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। टोटल इसमें से 20 मार्क्स आ रहे हैं, तो हर एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले मैं बता दूं, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज भी है, आप वहां भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला देखो क्या है कि व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश, कब स्टैब्लिश किया गया था, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बताया जा रहा है। तो 1 अप्रैल 1935। उसके बाद हेड ऑफिस कहाँ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो वो है मुंबई। उसके बाद 1 रुपी नोट और कॉइन कौन इशू करता है, तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज, कब नेशनलाइज किया गया था, तो 1 जनवरी 1949 को। उसके बाद हाउ मेनी डायरेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो 20 मेंबर्स होते हैं। इन विच ईयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास, तो 1934। उसके बाद वापस दोबारा वही क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने मेंबर्स होते हैं, तो 20। ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है विच मेथड इज एडॉप्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इशूइंग नोट, तो ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम है। ये 2015 में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको ईयरली क्वेश्चंस में मिल जाए। अगर ये कर लेते हो तो आपको ईयरली पेपर भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इन विच ईयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड एंड नेशनलाइज, कौन से साल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना वो फॉर्म किया गया था और नेशनलाइज किया गया था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया था 1 अप्रैल 1935 को और नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को। उसके बाद है व्हाट वाज द ऑथराइज कैपिटल ऑफ आरबीआई एट द टाइम ऑफ स्टैब्लिशमेंट, तो ये 5 करोड़ था, ऑथराइज कैपिटल 5 करोड़ था। हु अपॉइंट्स गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, कौन अपॉइंट करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन विच ईयर आरबीआई बिकम्स ए स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन, तो कब ये स्टेट ओन्ड हो गया यानी कि सरकार के अधीन आ गया, तो ये 1 जनवरी 1949 को। हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ आरबीआई, आरबीआई का एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, तो ये गवर्नर ऑफ इंडिया। उसके बाद ये कुछ एमसीक्यूज़ के रूप में है, ये एमसीक्यूज़ भी आप पढ़ लेना अच्छी तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैरिड बाय सेंट्रल बैंक, तो कौन सेंट्रल बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है, तो नोट इशू किया जाता है, क्रेडिट कंट्रोल भी किया जाता है, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट ये भी आरबीआई है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ये नहीं है, तो ये हमारा आंसर नंबर डी है। उसके बाद पूछा गया है ओल्डेस्ट सेंट्रल बैंक कौन से है, इनमें से आपको बताना है। फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम लोग को पता ही है। फिर वही डिप्टी गवर्नर का कितना टाइम पीरियड होता है, कितने साल के लिए होते हैं, वो पूछे गए। उसके बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, प्रेजेंट गवर्नर का नाम क्या है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट रेशियो ऑफ सीआरआर, तो 6%। नेम द 3 ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, तो ये सब सारे जो है ना 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, आप अच्छे से देखना है। इन विच ईयर आईएफसीआई वॉज स्टेब्लिश, आईएफसीआई कब स्टेब्लिश हुआ था। व्हाट वाज द ऑथराइज कैपिटल ऑफ आईएफसीआई एट द टाइम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, तो ये 10 करोड़ था। उसके बाद वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ आईएफसीआई सिचुएटेड, कहाँ पे है ये, तो ये न्यू दिल्ली में है। इन विच ईयर आईडीबीआई वॉज स्टेब्लिश, तो ये 1964 है। उसके बाद व्हाट वाज द ऑथराइज कैपिटल ऑफ आईडीबीआई 50 करोड़। इन विच ईयर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन यानी कि एसएफसी एक्ट पास किया गया था, तो ये 1951 है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन याद रखना, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट एसएफसी वॉज स्टेब्लिश, तो ये 1953 है। इन विच ईयर वॉज असम फाइनेंशियल कॉरपोरेशन स्टेब्लिश, 1954 है। नाबार्ड कब स्टेब्लिश किया गया था, तो ये 1982 था, 12 जुलाई 1982। व्हाट वाज द ऑथराइज कैपिटल ऑफ नाबार्ड, तो नाबार्ड का ऑथराइज कैपिटल क्या था। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SIDC, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। व्हेन वाज द फर्स्ट यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया स्टेब्लिश, तो ये 1964 में।
तो इस तरीके के जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ लेना है कि IMF किस कब फंक्शन करना स्टार्ट किया है ना, कब बना, फिर फुल फॉर्म ऑफ IBRD क्या है, अनदर नेम ऑफ IBRD क्या है वर्ड, ठीक है, IBRD कब स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। तो ये सब जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में आप लोगों को ये सब सारे क्वेश्चंस 1 मार्क वाले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो जैसे ये सब सारे 1 मार्क वाले क्वेश्चन देखो ये 2014 में आ चुका है ना, तो ये सब सारे ईयरली पेपर से ही हमने बना रखा है। ये सब सारे ये सारे जो न्यू ईयर के लिए 2023-24 के लिए है। देखो ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 2013 में या 2016 में भी आ चुका है। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MMMF, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। तो ये सब आप लोगों को पढ़ना है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम बताओ तो IMF है ना, IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। 2 एग्जाम्पल बताने वाला है फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये नाबार्ड हो गया, एक IDBI हो गया, ठीक है। IDBI का फुल फॉर्म बताना है, नाबार्ड का फुल फॉर्म याद कर लेना बहुत अच्छी तरीके से। ये सब 2012 में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कि 2 मार्क 3 मार्क वाले क्वेश्चन टाइप जो है ये सब सारे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब 1 मार्क वाले क्वेश्चंस खत्म। उसके बाद नेम द वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ RBI के डिपार्टमेंट्स, तो ये सब सारे RBI के डिपार्टमेंट्स हैं, है ना। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्सनल हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड एक्सपेंडिचर, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट। तो कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जितना मार्क होगा आप उसके हिसाब से लिख देना। 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है। देखो द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। तो नोट इशू, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, है ना। ये सब सारे फंक्शंस आप लोग देखो। ये अगर मान लो कि 2 मार्क वाले क्वेश्चंस है ना, तो आप ये सिर्फ फंक्शंस का नाम लिख दोगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि 2 मार्क से ज़्यादा आता है तो इसको थोड़ा सा डिस्कस भी करना पड़ेगा, यानी कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा। नेम द वेरियस मेथड ऑफ इशूइंग नोट, नोट किस किस मेथड से इशू हो सकता है, तो वो भी आप लोगों को शॉर्ट 2 मार्क वाले में सिर्फ पॉइंट्स ही लिख देना है, इसके बारे में आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस पॉइंट्स लिख देना। मेंशन द वेरियस मेथड ऑफ और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यूज बाय RBI, तो कौन से है वो सब आप लोगों को बताना है। तो एक है क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव, आपको पता ही होगा, पढ़ाई होगा आप लोगों ने, है ना। क्वांटिटिव और जनरल मेथड, जिसमें बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सब आते हैं। और क्वालिटेटिव या फिर सेलेक्टिव मेथड में डायरेक्ट एक्शन, मोरल सुजन और डायरेक्टिव्स, क्रेडिट रेशनिंग, ये सब सारे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक रेट बहुत अच्छे से पढ़ना, 2012 में 15 में आ चुका है ये बैंक रेट क्या है, ठीक है। तो ये बैंक रेट के बारे में आंसर हमने दे रखा है, इसको अच्छे से पढ़ना है। फिर व्हाट इज़ CRR, ये भी देखो 2012 में आ गया है। आप अगर कहोगे ना तो इसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, कमेंट्स में ज़रूर कमेंट करना। SLR देखो ये 2012-2016 में आ चुका है, तो उसको पढ़ना है। आंसर्स हमने बहुत शॉर्ट और सिंपल रखा है ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आप हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। व्हाट इज़ द मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या 2012 में आ चुका है। सेंट्रल बैंक का मतलब क्या है ना, अपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है हमारे देश का, सारे इकोनॉमिक और फाइनेंशियल चीज़ें यही संभालते हैं। फुल रिजर्व सिस्टम क्या है 2015 में आ गया है। उसके बाद 2012 में ये क्वेश्चन आया, फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शंस बताना है। तो ये हो गया हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। अब हमारे हो गए लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में 4 मार्क 6 मार्क इस तरीके के जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो डाले गए हैं। जैसे कि एक्सप्लेन करना है हम लोग को ब्रीफली अबाउट द डिफरेंट क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स एडप्टेड बाय RBI, तो कौन से टेक्निक एडप्ट किया जाता है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव, वही मेथड जो कि हम लोगों ने ऊपर में सिर्फ नाम पढ़ा था उसके बारे में। ये तो क्योंकि बड़ा आंसर है तो आप लोगों को डिस्कस भी करना पड़ेगा, तो आप लोग थोड़ा सा डिस्कस कर देना क्वालिटेटिव मेथड को, क्वांटिटिव मेथड को, जैसे कि बैंक रेट हो गया, फिर जाके ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया। खाली पॉइंट्स मत लिखना बड़े क्वेश्चन में, है ना, साथ में आपको एलिब्रेट भी करना है। तो ये सब सारे आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, ठीक है। हर साल लगभग ये आ ही जाता है, हर 1-2 साल बाद ऐसे क्वेश्चन। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा लिखना है, तो अच्छे से लिख देना है। कैसे लिखोगे, सबसे पहले स्टार्ट करना सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, फिर एक गवर्नर होता है उसके बारे में लिखना है, फिर 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं उनके बारे में लिखना है, फिर 15 डायरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में लिखना है। जैसे कि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था 20 मेंबर्स होते हैं, वही है। लोकल बोर्ड्स के बारे में थोड़ा सा लिख देना है ना, बस हो जाएगा। और चाहो तो ऑफिसेस आप लिख सकते हो, ऑफिसेस ऑफ RBI कहाँ कहाँ पे हैं देश में, किस किस जगह पे। ये क्वेश्चन देखो कितनी बार आ चुका है। मेन ट्रेडिशन फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ सेंट्रल बैंक, या फिर कई बार ऐसा भी पूछा जाता है सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस परफॉर्म बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 2013, 15, 16, 17, 18, 19, मतलब समझ लो कि हर साल आता ही आता है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। फंक्शंस ऑफ RBI, फंक्शंस ऑफ RBI क्या है, नोट इशू करना है ना, सबसे पहला फंक्शन नोट इशू करना। फिर बैंकर टू द गवर्नमेंट हो गया, फिर बैंकर्स बैंक हो गया, फिर लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, एक्टिंग एज क्लियरिंग हाउस,
फिर जाके हमारा इस तरीके के पॉइंट्स लिखोगे। ऐसे तो पॉइंट्स और भी है, लेकिन हमने यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट रखा नहीं है, 5 ही पॉइंट रखा है ताकि आप लोग ईजी से याद कर लेना। और 5 पॉइंट लिख दोगे ना तो काफ़ी है, 7-8 मार्क के लिए काफ़ी है। एक्सप्लेन ब्रीफली द सिस्टम ऑफ इशूइंग करेंसी नोट्स बाय RBI। 2014-17 में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो शायद आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है ना वो ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि मतलब आ नहीं रहा है, तो ये मतलब समझ लो कि हमने ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जो कि हर साल रिपीट हो ही रहा है। लिखना है आप लोगों को किसके बारे में, फिर ये रहा आपका IFCI के बारे में। IFCI के बारे में अच्छे से पढ़ना है, इसके फंक्शंस पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं और फंक्शंस पढ़ने हैं। ठीक है, ये सब जो एजेंसीज है ना इनके सारे ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना। जैसे कि फिर से हो गया SFCS के बारे में नोट, थोड़ा सा नोट पढ़ लेना अच्छे से, और फिर इनके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं जितने भी। जैसे नाबार्ड हो गया, नाबार्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया था ना RBI का फंक्शन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही नाबार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाबार्ड के बारे में ये समझ लो कि फाइनेंशियल एजेंसी है, तो इसके बारे में कैसे क्या पढ़ना है, नोट पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है और फंक्शंस पढ़ना है। ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्टिव्स हो गया, ऑब्जेक्टिव्स के बाद फंक्शंस, आपको नाबार्ड के फंक्शंस पढ़ने। तो नाबार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके फीचर्स ना पढ़ो तो भी होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस तो पढ़ना ही पढ़ना है। फिर SIDC इसके बारे में भी नोट पढ़ना है, एक पैराग्राफ, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स और फिर फंक्शंस पढ़ने हैं आपको। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो ये सब सारे नॉन बैंकिंग NBFI यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, जैसे ये ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड, जैसे कि लोन कंपनीज, हायर परचेज कंपनीज, ये डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, इंडस्ट्रियल हो गए, और अदर स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्री जैसे कि LIC, GIC एंड UTI, जिसमें डेवलपमेंट बैंक में देखोगे इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर आ जाएगा। और उसी के अंदर ऑल इंडिया लेवल पे, स्टेट लेवल पे ऑल इंडिया लेवल पे और स्टेट लेवल पे ये सब सारे के जो है ना आप लोगों को क्या पढ़ने हैं, फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी हालत में आप लोगों को याद कर लेना, इस साल आने ही इन सब के जो है ना आप फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लोगे, इस साल 100% आएगा ही आएगा। स्टेट द मीनिंग ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद एग्जाम्पल। 2012, 15, 17, 19 देख रहे हो, यही आंसर है, इसी को आपको लिखना है यहाँ पे। देखो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, तो इसके बारे में आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स, वही जो हम लोगों ने ऊपर लिखा, यही सारा जो ना ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोगों को नोट्स अच्छे तरीके से हमने बना रखा है, बस आप लोग क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट मार लो, उसके बाद ले लो। कॉमर्शियल बैंक और NBFI के बारे में डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेना है, उसके बाद ये सब सारा अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये सब हो गया, तो यहीं तक हो गया हमारा नोट्स। ये हमारे पहला यूनिट का ये नोट था। पहला यूनिट में आप अगर इतना पढ़ लेते हो तो इसके बाहर आपको एक क्वेश्चन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 100% जो भी आएगा इसी में से आएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम जैसे ही इसी तरीके के वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों को वीडियो मिलता रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।